बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों और हर बुराई से बचे हुए हों। जनाब आज 24 तारीख है, इतवार का रोज़ है। सुबह से ही कराची में बारिश हो रही है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी बाहर इस वक्त बारिश का मौसम है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। अगर ये बारिश जो कि आज पूरे दिन प्रेडिक्शन है, आज भी रहती है, कल भी रहती है, लेकिन जनाब कल यानी 25 तारीख को दुआ ज़रा केस में एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इस डेवलपमेंट के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जनाब कल क्या होगा, कल क्या वाकई में दुआ ज़रा दोबारा से ये बयान देंगी कि वो अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती? क्या दुआ ज़रा वाकई में दोबारा से ये बयान देंगी कि जनाब मुझे वापस लाहौर भेजा जाए, मुझे वापस लाहौर के दारुल अमान भेजा जाए, मेरी अपनी ख्वाहिश है, मैं लाहौर में रहना चाहती हूँ, मैं दारुल अमान में रहना चाहती हूँ? क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? क्या ज़हीर और शब्बीर इन दोनों की दरख्वास्त ज़मानत कैंसिल होने जा रही है? इन दोनों की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने जा रही है और इनकी कल दरख्वास्त ज़मानत को कैंसिल करके क्या इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ये अहम डेवलपमेंट इस वक्त निकल कर सामने आई है। आपके सामने रखूंगा कि जनाब कल बड़ा अहम दिन है, 25 तारीख है, कल पीर का दिन है और बड़ा अहम दिन है दुआ ज़रा के केस के हवाले से। और यकीन जानिए कल की समाअत इस बात को तय करेगी कि जनाब ये जो केस है वो किस रुख जाएगा, किस तरफ जाएगा और इसको किस तरफ जाना है और किस तरफ जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का फैसला कल हो जाएगा। लेकिन कल हो क्या सकता है आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात आप करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता कीजिए। और मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा जनाब, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरीज़ में बहुत सारी चीज़ें दुआ ज़रा के हिसाब से लगा रहा होता हूँ। अब जनाब कल क्या होने जा रहा है? दुआ ज़रा को बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, जिद्दोजहद के बाद, बल्कि मैं कहूँगा एक बड़ी जंग के बाद उसको कराची पहुँचा तो दिया। कराची पहुँचने में मेहदी काज़मी साहब की एक बहुत बड़ी फतह हुई। अच्छा, मेहदी काज़मी साहब की तबीयत भी ठीक नहीं है। आपसे दरख्वास्त है जनाब आप दुआ किया करें कि हर मरीज़ को शिफा मिले, हर मरीज़ सेहतियाब हो। और मेहदी काज़मी साहब के साथ तो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। ये मेरी उनके लिए दुआ है, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा जनाब कल होने क्या जा रहा है? कल तक शब्बीर और ज़हीर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई, 25 तारीख तक गालिबन 25 तक उनकी जो है दरख्वास्त ज़मानत एक्सेप्ट हुई है। 1 तारीख को गालिबन अदालत में पेश करना है दुआ ज़रा को, 1 अगस्त को अदालत में पेश करना है। लेकिन उससे पहले आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट में जब गुमशुदगी का केस चल रहा था, तब उसको पेश करने की जो डेट थी ना, उससे 2 दिन पहले दुआ ज़रा को अदालत ने पेश कर दिया। अदालत ने कहा कि जनाब अदालती मामला चल रहा है, इस केस की समाअत तो 2 दिन बाद है, आप आज क्यों लेकर आए इसको? तो जब पुलिस इंस्पेक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम, अदालत ने कहा था जैसे ही बाजियाब हो हमारे सामने पेश किया जाए। हमने बाजियाब कर लिया और अदालत ने पेश कर दिया। अब जनाब कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई है उनसे, दुआ ज़रा केस को बहुत ज़्यादा डीपली वो डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर बात की थी पंजाब में क्या होने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, लेकिन उस दौरान मैंने कहा जनाब दुआ ज़रा केस आप समझ रहे होंगे सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय? इस वक्त पाकिस्तान में जितने बड़े कानूनी माहिर मौजूद हैं उनसे डिस्कशन हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब ऐसा लगता है जनाब कि दुआ ज़रा अदालत के अंदर खड़े होकर दोबारा से बयान देगी कि मैं अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहता। लेकिन उसका लाहौर जाना अब यकीनी तौर पर नज़र नहीं आ रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है। यानी वो लाहौर नहीं जा सकती, वो कराची में ही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहेगी। लाहौर जाने के इम्कानात उसके इंतहाई कम है, क्योंकि अपनी मर्जी चलाने की जो उम्र है ना, वो उस उम्र पर अभी पहुंची नहीं। अगर उसकी उम्र 17-18 साल होती और उसकी मर्जी होती कि जनाब उनको रहना ही नहीं है कराची में, उसको लाहौर में रहना है, तो पाकिस्तान का कोई कानून या आइन की कोई शिक उसको रोक नहीं सकती थी कि वो लाहौर चली जाए। लेकिन उसकी उम्र कम है। जो मेडिकल रिपोर्ट में उसकी एज निकल कर सामने आई है वो 15 से 16 के दरमियान सामने आई है, माइनर एज होती है ना। तो इस वक्त वो अपनी मर्जी नहीं चला सकती। लेकिन हाँ ये ज़रूर कह सकती है, जैसा कि उसने अक्सर वीडियोस में कहा, अक्सर यूट्यूबर्स को कहा है कि जनाब मेरे वालिदैन से मुझे ख़तरा है, मुझे मेरे वालिदैन से दूर रखा जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से दारुल अमान में किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी और जितने लोग ये बकवास कर रहे थे कि जनाब हम जाके मिले हैं और हमने जाके देखा उसको और वो रो रही थी और फलाना और जनाब हमें देख के वो खुश हो गई, सब झूठ, सब बेबुनियाद।
باقاعدہ سے دارالامان کا ایک رجسٹر ہوتا ہے, انٹری ایگزٹ ہوتی ہے, وہاں پر اپنی مرضی سے کوئی نہیں گھس جاتا ہے. وہ چاچا جی کا باغ نہیں ہے کہ کوئی آپ ٹہلنے کے لیے چلے گئے اور وہاں پر مل کر واپس آ گئے, ایسا نہیں ہوتا ہے جناب. وہاں پر جانے کے لیے آپ نے انٹری دینی پڑتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جناب ہوا کیا, شبیر اور ظہیر کی درخواست ضمانت ہو سکتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے کینسل ہو جائے, لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا. مجھے کیوں نہیں لگ رہا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. دیکھیں, شبیر اور ظہیر کسی بھی طور پر انویسٹیگیشن میں اثر انداز ہونے کی فی الحال کوشش نہیں کر رہے. اگر دعا زہرا کراچی نہیں آتی تو جناب یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں, یہ دونوں بیٹھ کے لاہور میں اپنے لوگوں کے تحت انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں اور دعا زہرا کو یہاں پر لانے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی درخواست ضمانت مسترد ہوتی ہے اور ان کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی, یہ گرفتار کر لیا جاتا. لیکن جب تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ بات بیان نہیں دے گا کہ جناب گواہوں کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے, ایویڈنسز کو خراب کیا جا رہا ہے, ایویڈنسز کو توڑا مڑوڑا جا رہا ہے اور اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جب تک انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ بات یا بیان نہیں دیں گے تب تک ظہیر اور شبیر کی گرفتاری نہیں ہوگی. حالانکہ ان پر سنگین قسم کی دفعات لگ چکی ہیں. ان پر بچی کو اغوا کرنا, لڑکی کو اغوا کرنا یہ ایک سنگین جرم ہے جس کی سزا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جعلی نکاح کرنا, نکاح کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے, جو معاملات ہوتے ہیں وہ زنا میں آتے ہیں, اگر آپ نکاح نہیں کریں گے اس کی بڑی سنگین سزا ہے. پھر آپ نے عدالت سے مفرور اختیار کر کے رکھا, جب آپ کو 2 صوبوں کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی, آپ مستقل فرار ہو رہے تھے. یہ جناب اتنا بڑا ایک چیز نکل کر سامنے آئی ہے. یہ ایسے کیسز ہیں جس میں ضمانت یوزلی نہیں ہو پاتی, لیکن کہتے ہیں عدالت تو جناب بڑے بڑے جرم میں بھی آپ کو ضمانت دیتی ہے جب تک کیس چل رہا ہوتا ہے. جب کیس ختم ہوتا ہے تو پھر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے, پھر آپ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. ابھی ٹرائل چل رہا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جناب ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا. بھائی ٹرائل چل رہا ہے, جب تک ٹرائل ختم ہونے کے بعد فیصلہ نہیں سنایا جاتا اس وقت تک آپ کو یاد ہوگا نور مقدم کیس میں نور کے معاملے میں جو مرکزی ملزم تھا اس کو گرفتار کر لیا تھا, ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا, لیکن اس کے والدین میں سے والدہ کو ضمانت مل گئی تھی کیونکہ براہ راست اس کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں تھا. حالانکہ ان کی فون ریکارڈ سامنے آ رہی تھی, ساری چیزیں آ رہی تھی, لیکن عدالت نے ان کو ضمانت دے دی تھی. اسی طرح سے اس کیس میں جب فیصلہ آئے گا اور پھر جب یہ فیصلہ خود سنایا جائے گا کہ ظہیر یا شبیر کو اتنے سال کی سزا ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, تب ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور ان کو جیل بھیج دیا جائے گا. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.